ये हाजी साहब के नारे कौन लगा रहे थे? हाजिर आजाद, बहुत बहुत खुश आमदीद आपको हंसना मनाए में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आप लोग भी दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो तालियां बजाइए। हाजिर आजाद, आज की जो हमारी गेस्ट है एक कमाल लड़की है, बहुत ही टैलेंटेड। ना सिर्फ ये कि बहुत ही मशहूर ड्रामों में अपनी किरदार अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं, हवाओं में उड़ती हैं, पायलट है, लाइसेंस कमर्शियल पायलट भी है, उड़ती हैं हवाओं में, लड़की है केयर फ्री। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अमारा चौधरी। वाह अमारा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बहुत ही अच्छा और खूबसूरत और प्यारा। हमारा शो की रिवायत है, जो भी गेस्ट आता है शेर सुनाता है। शेर सुनाइए। अच्छा ओके, ठीक है। हमने साथ में कोई दुख नहीं देखा था मगर, वाह, हमने साथ में कोई दुख नहीं देखा था मगर दुख दर्द को मसावात में रखा था। अब तू मुझे देखकर भी पहचानने से गया, बेहतर था जब तुझे औकात में रखा था। बेहतर था जब तुझे औकात में। वाह, प्लीज तशरीफ रखिए। हमारा वेलकम टू हंसना मना है। थैंक यू सो मच। बहुत दूर दूर से ये लोग देखने आए हैं मुझे, और पता करने आए हैं। मैं भी आई हूँ कराची से। यही पता करने आए हैं कि आप कौन हैं, क्या हैं, कैसी है। ठीक है, तो आपने बताया है ना अभी। मैंने उनको बताया हमारा सब आपको ही देख रहे हैं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। ये बताइए कि एक्टिंग और ये हवाबाजी, हवाबाजी मतलब ये पायलट गिरी जो आप करती हैं, सबसे पहले तो मेन प्रोफेशन क्या है आपका? आपको एक्टर कहा जाए या आपको पायलट एक्टर कहा जाए? अच्छा, एक्टिंग जो है वो मैंने अपने शौक के लिए की, क्योंकि मतलब इट वाज लाइक कि जैसे आप फन के लिए कुछ चीज़ें करते हो। हाँ। बट एविएशन जो है वो मेरा करियर है। आपका क्या है? मेरा करियर है। अब जैसे लाइक मैंने ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, एंड मैंने अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग की, मैंने एग्जाम्स क्लियर किए सब अपने। कुछ क्या आप क्या कर रही थी? मीडिया कर रही थी ना, आपने छोड़ दिया वो सब? मीडिया कर रही थी, प्रोजेक्ट्स कर रही थी, फिर बीच में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और शोज़ की ऑफ़र भी आई। बट जो जैसे शोज़ होते हैं वो तो कर लेते हैं, क्योंकि इतना टाइम मतलब उसमें नहीं होता, इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। बट सीरियल्स का आपको पता है कि काफ़ी मंथ्स तक आपको टाइम लग जाता है इनमें। एग्जैक्टली। तो बस मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की, अपने एग्जाम्स क्लियर किए, और फिर आपको फ्लाइंग पर भी लेकर गई। मुझे आप लेकर गई, हमने वीडियो चलाई है, देखा आपने शो के शुरू में, आप हवा में मुझे लेकर गई। बात करूंगा मैं उस पर, मगर मुझे एक बात बताएं, इतनी लड़कियां बैठी हैं, इतने लड़के बैठे, इन सबको एक्टिंग का शौक है, आप वो कह रही हैं कि मैं तो ये सब काम छोड़ दिए थे जब मैं ये करना आपको ये काम मिलते क्यों थे भाई? मुझे मिलते इस वजह से थे क्योंकि जब मैंने मेरी एक फ्रेंड थी बेसिकली। एक फ्रेंड थी आपकी? जी, अब नहीं है, क्योंकि उसको ऑडिशन देना था। दुआ जो हम में नहीं रही। अपने घर में है। अच्छा, हम में नहीं है, हम में नहीं है, अपने घर में है भी। हाँ, एक जगह पर वो ऑडिशन देने गई एंड शी वाज लाइक कि तुम मेरे साथ चलो। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, क्योंकि मुझे एक तो परमिशन भी नहीं थी, तो मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ, छोड़ो, तो अपना काम खुद करो। उन्होंने कहा नहीं साथ चलो। मैं गई, उन्होंने कहा यार आप आएँ, 2 फ्रेंड्स की कॉन्वर्सेशन है आप पे। मैंने कहा नहीं आए। हमने किया, हम सिलेक्ट हो गए, वो नहीं हुई। फिर उसके बाद से दोस्ती खत्म हो गई। खत्म हो गई दोस्ती? जाहिर बात है, मैं भी खत्म। अच्छा, ये कहानी मैंने इतनी बार सुनी है, आपकी नहीं। मैं जिस अदाकारा से मिला हूँ, इंटरव्यू किया है, और उनसे पूछा आप कैसे आई, हर अदाकारा किसी दोस्त के साथ ऑडिशन देने गई थी। हाँ। और दोस्त हमेशा रह जाते। आप लोग चुन चुन के जाते हो ना, अगर ऐसी दोस्त के साथ जाऊंगी तो किसी काम की ना हो, जैसे मैं आज आपके साथ शो कर रहा हूँ। निकल गया। हमारा निकल गया। हाँ, अच्छा, लेकिन आप फ्लाई नहीं कर सकते ना, तो इसी वजह से मैं आपके शो में आई। आपने मुझे कभी उड़ते हुए देखा ही नहीं है। हाँ। मैं ऐसा उड़ता हूँ, मैं कई घंटे वापस नहीं आता मैं। अच्छा, आप सुनिए मेरी बात। बहुत देर से इंतजार में बैठे हुए थे कि कब इनकी बारी आए और ये सवाल पूछें आपसे। इनके पास बहुत सारे सवाल हैं, इनके पास चलते और इन सवाल लेते, फिर इंटरव्यू की तरफ वापस आएंगे। आपसे ज्यादा खतरनाक सवाल इनके हैं या आपके ज्यादा? नहीं, इनके खतरनाक है, इनके सवाल भी खतरनाक है और ये लोग भी खतरनाक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? शारिक जमाल। शारिक भाई, आप क्या करते हैं? सर मैं गुलाब देवी हॉस्पिटल में आईटी डिपार्टमेंट में होता हूँ। गुलाब देवी में आईटी डिपार्टमेंट में होते हैं? वेरी नाइस सर। कोई सवाल पूछे प्लीज। सर मेरा आप दोनों से सवाल है कि आप दोनों की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या है? ऐसे पूछते हैं क्या? आप बताएं पहले, आपकी जिंदगी बड़ी है थोड़ी। अच्छा, मुझे तो लगता है मेरे दादा की गलती थी थोड़ी सी। बाबा की बात नहीं करी, मतलब कनाडा चले जाते ना, तो आज आपकी तरह पासपोर्ट होता मेरे पास भी। दादा नहीं गए थे, हम खुद गए थे।
क्या गलती? दादा ने उस जमाने में जो प्लॉट आज 10 करोड़ का है वो उस जमाने में नहीं मैंने खरीदा। भेज दिया। क्या नहीं, बस ये वाली बात की है ना मैंने। कोई गलती, हमारा कोई रिग्रेट ऐसा कि यार ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए था या उस वक्त ये नहीं करना चाहिए था? मुझे लगता है कि जो रिग्रेट मुझे है, समटाइम्स आप कुछ लोगों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं। हाँ। आप कुछ लोगों को अपना दोस्त समझते हैं, आप कुछ बात वगैरह बता देते हैं, कुछ टाइम के बाद आपको आइडिया होता है कि वो आपके दोस्त नहीं थे। हाँ, ये तो है। तो वो दोस्त नहीं होता और हाथ मिलाने वाला। यस। मेरी गलती सर ये है कि मैंने कुछ लोगों को उधार दिया। आज वो लोग गुलाब देवी में आईटी डिपार्टमेंट में हैं। सर वैसे मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग वो ऐसा रिग्रेट नहीं, अल्लाह मियां ने इतना कुछ दे दिया, अभी क्या अफसोस करें क्या गलत कर दिया। लेकिन हो सकता है कोई ऐसी गलतियां हो, किसी का दिल दुखा दिया हो, कभी कुछ ऐसा कुछ कर दिया हो जो मेरे शायद दिमाग में गलती ना समझ में आ रही हो, वो ऊपर जाके पता चलेगा और अल्लाह मियां बताएंगे। लेकिन आपकी क्या गलती है सबसे बड़ी? सबसे बड़ी नहीं, मेरी सबसे बड़ी कामयाबी मेरे साथ बैठ। छोटी गलती है सर, छोटी तो बहुत सारी है ना, छोटी मोटी तो चल रही होती है। तो कोई वोट गलती दिया की था नहीं आपने? आपने? वोट दिया था आपने? बिल्कुल। किसे? मैम बता नहीं सकता। इसका वो मतलब गलती नहीं है मैम, इसका मतलब ठीक बंदे को दिया था। वो गलती नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं इन बातों में अब फिसलूंगा नहीं, मैं फंस जाता हूँ, मैं नहीं कुछ कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली भाई, क्या प्रोफेशन है आपका? टीचर हूँ, मैथमेटिक्स का। मैथ पढ़ाते हैं आप? जी भाई। हिसाब किताब? जी सर कोई सवाल है आपके पास? जी सर, मेरा आपसे सवाल है। हाँ। मुझे किसी दोस्त ने बताया था मैथमेटिक्स में माशाल्लाह आप बहुत अच्छे हैं। है? जी। कौन है ये दोस्त? आइडिया तो वैसे नहीं, खो जाना आप चाहिए सवाल था। पूछो, सवाल अविश क्या भाई है? आपसे क्या? a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी का होल मेरे को पता है, मेरे को क्यूब पता है, इज इक्वल मेरे टू। को पता है। जी। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर No. प्लस b क्यूब। नो 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 नो। है नहीं है? सर ये नहीं है? जी जी ठीक है। ठीक है ना? जी। पहले आपने नो बोला, आपको एतमाद ही नहीं था कि मैं बोल रहा नहीं 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 नहीं, वो खुद सोच रहे थे कि वो ये है ही कंफ्यूज कर रहा था आपको जरा। ये ठीक है। नो कह के कौन कंफ्यूज कहते हैं? वेरी गुड सर, थैंक यू। सर आपका भी एक सवाल पूछूंगा मैं। जी। 64,000 डिवाइडेड बाय 4। 16,000 16,000 16,000। 16,000 ये आपका बनता है आज का, दे के जाइएगा। थैंक यू सर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके। ये छिछोरापन आज के लिए खास है या यूजुअल है? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नदीम है। नदीम भाई क्या कर लेते हैं? सर मैं HR में जॉब करता हूँ। HR में जॉब करते हैं, माशाल्लाह। कुछ सवाल है? जी सर। सर मेरे दादाजी की तरफ से सवाल है कि 9 लाख जो मैं और मेरा दादाजी सर आपके बहुत बड़े फैन अरे हैं, thank you so आपको much। पूरी दुनिया जानती है। दादाजी ज्यादा बड़े फैन है। हाँ हो सकता पुराने है। हैं ना? दादाजी को समझ में आ रही होगी ना मेरी बातें? नहीं, वैसे भी बड़े हैं ना। बड़े। हाँ। सर ज़्यादातर नौजवान जो नस्ल है शादी से बहुत भाग रहे हैं लोग, तो इस बारे में कुछ आप हमें गाइड करें कि शादी करवाना अच्छी बात है या बुरी बात है? आप बताएं, मैं तो हुई भी है भाई, मैं तो भागा नहीं। आप बताएं, आप नौजवान भी हैं और नस्ल भी है, सॉरी नौजवान भी हैं और शादी भी होने वाली है, होने की अपॉर्चुनिटी वो है, प्रोस्पेक्ट। हाँ। तो आप आजकल के लोग भाग रहे हैं या करना चाह रहे हैं शादी? मुझे लगता है आज के लोगों में ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। बेहतरीन ठीक है, बात। और मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हैं। लोग ये देखते हैं, शायद ड्रामा में देखते हैं या नॉर्मल लाइफ में देखते हैं या सोशल मीडिया पर हम लोगों को जिस तरह से देखते हैं, उन्हें लगता है कि शायद लाइफ यही है कि आपके पास बड़ी गाड़ी हो तो आप खुश रह सकते हैं, या ब्रांड्स आप हर रोज़ पहन रहे हैं तब खुश रह सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से जब तक हम इन चीज़ों से नहीं निकलेंगे ना, तब तक हम लोग सेटल होने का नहीं सोच सकते। और इवन अगर शादी हो भी गई है तो भी उस तरह से हम एक अच्छी लाइफ नहीं गुजार सकते। हमारा आपने इतनी बड़ी बातें की कि ब्रांड्स देखते हैं, पैसा देखते हैं। अल्लाह मियाँ जब अच्छा सा रिश्ता आएगा और आते भी होंगे आई एम श्योर, तो आप क्या देखती है? मैं देखती भी हूँ और मैंने अपने पेरेंट्स को यही बात की है कि मुझे जिस तरह का इंसान चाहिए, मैं एक टर्म यूज़ करती हूँ, बहुत सारे लोगों को शायद बुरी भी लगती है, इंसान का बच्चा। बिकॉज मैं खुद इंसान की बच्ची अपने आप को समझती हूँ। इंसान का इन अ वे कि दूसरों की रिस्पेक्ट करें, दूसरों को वैल्यू करें, क्योंकि बेसिक चीज़ ये है कि अगर दो लोगों के बीच में रिस्पेक्ट नहीं है ना, तो फिर मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे जितने मर्जी पैसे हो ना हो, कुछ भी हो।
अच्छा मर्दों की खास बात है, आप इन्हें जैसा कहेंगी ना ये अपने आप को वैसा 5 सेकंड के अंदर बना लेते हैं। टेयरिंग चाहिए आप, ये आंखें बिछा लेंगे अपनी, ये खुलते ही शादी के बाद है, जब इनकी वारंटियाँ खत्म होती है ना तब ये अंदर से निकलते हैं। ठीक है, देखिए शादी से पहले जब तक आपको इम्प्रेस करना होगा, आप बोलेंगे टॉम क्रूज चाहिए, ये बन जाएंगे। हाँ। आप बोलेंगे अमिताभ बच्चन चाहिए, ये बन जाएंगे। कुत्ता चाहिए, ये बन जाएंगे। फरिश्ता चाहिए, ये बन जाएंगे। ये खुलते शादी के बाद है। लेकिन एक मिनिमम, अब इनको जज करने का क्राइटेरिया यही बनता है कि भाई क्या नौकरी करते हैं, क्या पढ़ा हुआ है, कितना कमा रहे, उससे अंदाजा हो जाता है कि मैच्योरिटी लेवल क्या है। तो आप क्या समझती हैं कि एक आदमी को कितना एस्टेब्लिश होना चाहिए? मुझे लगता है कि एक मुनासिब जॉब होनी चाहिए, वो जो भी प्रोफेशन करे। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि मुझे लाइफ में आगे जाना है। उसे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि अभी ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 10,000 कमा रहा हूँ, या मुझे प्रोग्रेस आगे नहीं करनी। जुगाड़ू हो बस कि यार इधर हाँ, से ये बेच बस के यार लिया ठीक है, जो आ रहा है ठीक है, मतलब उसके अंदर ये चीज़, ये पैशन होना चाहिए, ओरिएंटेड हो। एग्जैक्टली। Very और nice. बाकी मतलब पैसे तो फिर ठीक है, वो तो विद टाइम आते रहते हैं। सही, ठीक है। सवाल किसने किया था ये वाला? नदीम, आपकी अपनी शादी हुई हुई है? नहीं सर, इसलिए तो किया है। आप भाग रहे शादी से? अब नहीं भाग रहा, अब लेट हो गया हूँ। आप भाग रहे हैं, शादी आपसे भाग गई। क्या उम्र उठा रखी है आपने? 30 सर। 30? अभी नहीं इतनी लेट हुए आप नदीम, अभी तो बहुत बाकी है आपके अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? एहसन। एहसन भाई, आप क्या करते हैं? मैं आपकी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, बहरहाल एक ही, हाँ तकरीबन, हाँ। और मेरा सोलर का बिजनेस है। सोलर? आप सूरज हैं? सोलर पैनल का बिजनेस है आप? Yes, आप खुद सोलर का काम करते हैं, सूरज है आप। अच्छा, कितना बड़ा घर है? अच्छा है लोगों की नॉलेज के लिए, क्योंकि हम बिजली की बात करें, कितना बड़ा घर है सर? और सोलर कितने का लगा उसमें? केवीए का? घर 10 मरले का है, लेकिन लोड पे डिपेंड करता है कि आपने कितना एसी, सिस्टम कितने चलाना टीवी, है। कितने? एग्जैक्टली। बहरहाल एक घर में लेट से 10 मरले का घर है, 4 कमरे हैं, 5 लोग रहते हैं, 4 एसी हैं, 4 कमरों में 4 एसी हैं, 3 चलते हैं, अब 1 फ्रिज है, 3 टीवी हैं, तो कितना बिल आ जाएगा? वो डिपेंड करता है कि आप वो एसी कितनी टाइम ड्यूरेशन के लिए 8-8 घंटे के लिए चला रहे हैं, सब पूछूंगा मैं। सॉरी, कितने टाइम? 8-8 घंटे के लिए। 8-8 घंटे के लिए। 36 घंटे, 8-8 16 24 घंटे हो गए ये एसी के। हाँ, उसके लिए मिनिमम आपको 15 किलोवाट का सिस्टम चाहिए होगा। 15 केवीए का लगेगा। हाँ, और कितना खर्चा पड़ जाएगा? ये आपका आजकल राउंड अबाउट 12 से 13 लाख में लग रहा है। 12 से 13 लाख रुपए। हाँ जी। भाईजान, एक किडनी का काम है ये सारा। सवाल। हाँ जी, हमारा से क्वेश्चन है। आपने एक शो में कहा था एक क्वेश्चन आपसे होस्ट ने किया था कि शादी कब कर रही हैं, आपने कहा था पायलट नहीं मिला, तो अभी तक मिला कि नहीं? ये मेरा 15 साल पुराना दोस्त है। बहुत अफसोस हुआ मेरे जान, मैं आपके साथ शरीक हूँ। तो बताओ ना। एक बार आपसे पूछा गया कि आप शादी कब करेंगे, तो उन्होंने कहा पायलट नहीं मिला। हाँ। तो गलती से निकल गया। अच्छा, वो मैंने इस वजह से बोला था। ऐसे बैठ के सुन लें। अच्छा, वो मैंने इस वजह से बोला था बिकॉज मेरे पेरेंट्स उस टाइम मान नहीं रहे थे एविएशन के लिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इसका कोई फ्यूचर नहीं है, बिकॉज एज यू नो कि जॉब्स बहुत लिमिटेड हैं, और स्पेशली फीमेल्स के लिए। अच्छा। तो मैंने खैर वो बोल दिया, और वो इतना वायरल हो गया कि मुझे खुद आइडिया नहीं था। हम डिनर वगैरह के लिए गए हैं, तो रेस्टोरेंट में लोग आके मतलब जा रहे हैं, नहीं बेटा आपको पायलट मिला या नहीं। लिटरली मुझे एयरपोर्ट पर पूछती थी आंटियाँ, अंकल बेटा पायलट मिला या नहीं, और मैं कहती थी यार क्या बोल दिया। एंड देन फिर मेरे पेरेंट्स ने बोला कि भाई, फिर दोबारा मैं शो पर गई, दोबारा उन्होंने मुझसे पूछा कि मिला या नहीं। मैंने कहा मैंने तो खुद करना था, मैं तो खुद एविएशन में अब हूँ, और मैंने वैसे बोला था। अरे पता नहीं लोग इतने पर्सनल सवाल क्यों पूछते हैं। बहरहाल मिला कि नहीं? हमारा वैसे ऐसा है, ध्यान है पायलटों में, ध्यान पायलट अच्छे मैं खुद लगते हैं। पायलट हूँ ना। अरे भाई, मर्दों में भी पायलट अच्छे लगते हैं। हाँ, यूनिफॉर्म में तो मतलब कोई भी यूनिफॉर्म हो, आपको ट्रैफिक पुलिस वाले की यूनिफॉर्म नहीं। अब देखो ना, जो यूनिफॉर्म आपने नहीं बोली वो भी अच्छा है। किसकी? मतलब नर्स की? नहीं। किसकी? 1122? नहीं। क्रिकेट टीम? समझ उन सबको आ गई, अब आप छोड़ दें अगर आप अच्छा, समझना चाह रहे हैं। हॉकी टीम? हाँ हाँ बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है पार्टनर? वहाब रहमान। वहाब भाई, क्या करते हैं आप? मैं यूएस में एक फर्म ऑपरेट कर रहा हूँ। यूएस में एक फर्म ऑपरेट कर रहे हैं आप? जी। यहीं से बैठ के? जी जी। और रिमोटली करते हैं? जी जी, रिमोटली। इंटरनेट इतना चल रहा है कि आप कर पाते? आजकल बहुत इश्यूज आ रहे हैं। तो आजकल कैसे कर रहे हो? मुश्किल से कर रहे हैं। खत लिख के,
एंटर दबा दो। वजीर आजम साहब को खत लिखने का सोच रहे हैं। हाँ यार, ये मजबूरी तो चल रही होगी आजकल सारे आईटी सेक्टर में। सवाल है तुम्हारे पास कोई? जी, मेरा मुझसे सवाल है कि व्हेन यू यूजुअली लेडीज ड्राइव ऑन रोड दे फेस द डिफिकल्टी के लोग उन्हें मुड़ मुड़ के देखते हैं। सो एज यू आर अ पायलट डू यू स्ट्रगल विद दिस थिंग इन एयर टू कि किसी पायलट ने आपके साथ जहाज लगा दिया हो कभी? मुझे क्यों देख रहे हो, मैं को पायलट हूँ? ऐसे नहीं होता। अच्छा, ऐसे नहीं होता? सब डिफरेंट ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं या डिफरेंट फ्लाइट लेवल्स होते हैं, उनके ऊपर फ्लाई कर रहे होते हैं। वहाँ पे ये ज़मीन वाला सीन नहीं होता कि कोई भी ओवरटेक कर देगा, कहीं से भी आ जाएगा, राइट का इंडिकेटर देके लेफ्ट पे चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। यूं उड़ाता हुआ जा रहा है एक जहाज में। अच्छा, कभी ऐसा हुआ? हमारा लड़कों की, मैंने देखा है लड़कियों को तेज गाड़ी चलाते हुए देखते हैं जब लड़के रोड पे, तो उनकी ईगो हर्ट हो जाती है और फौरन साइडों पे रेस लगाना। ऐसा होता है? होता है बिल्कुल। अच्छा, खवातीन को वैसे ही पता चल जाता है जब वो ड्राइव करी होती हैं। हाँ, क्योंकि वो स्टीयरिंग पे बैठ जाती हैं। या मैं कोई वो वादी बात नहीं कर रहा, मेरा एक्सपीरियंस है। जब भी मैं खवातीन को गाड़ी चलाते हुए देखता हूँ, मुझे खुद भी आइडिया हो जाए कि स्टीयरिंग के बहुत करीब, जब तक बोनट नजर ना आए उनको, वो कुछ है, कुछ नेचुरल है। इंडिकेटर के भी इश्यूज हैं क्या? राइट का देख के लेफ्ट पे जा रही होंगी। हाँ, ये कैसे होता है? पता नहीं, मैंने तो आज तक नहीं किया, शुक्र है नहीं किया। मैं खुद भी आप इंडिकेटर देती नहीं है? मैं इंडिकेटर देती हूँ, मैं हर चीज मुड़ती नहीं है? नहीं, मैं ठीक जगह पे मुड़ती हूँ जहाँ का इंडिकेटर देती हूँ। राइट दिया तो राइट ही मुड़ी। लेकिन ये कभी गाड़ी चलाते हुए मुझे लगता है कि समटाइम वो एक प्रेशर होता है उनके ऊपर, शायद हमसे कंफ्यूज हो चला जाती हैं मे बी। नहीं, मैं लड़के जो रेस लगाते हैं, कभी रोड पे आपके साथ हुआ है कि आप गाड़ी चला रही हो तेज और लड़के एकदम आ गए, अबे हमसे तेज कैसे चला रही है? हाँ, ये तो होता है ना, ये चीज होती है। या हवाई जहाज में कभी ऐसा हुआ है? ये दिखाओ, किसी ने यूं धुआं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। किसी ने धुएं से हार्ट भी नहीं बनाया आपके लिए? फिर आप कहते हैं पायलट मिला या नहीं मिला? अच्छा, अगर कोई पायलट ये कर दे, ये कर दे, तो और इसमें प्रपोज कर दे, विल यू मैरी मी, तो आप यस कर देंगी बगैर देखे? इस तरह आता है वो करना, ऐसे धुएं से बना सकती हो आप? नहीं, ये भी नहीं आता आपको काम? बहुत दिन हो जाए, वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना बनाए, कहीं नहीं जाए। आपकी डैश आपकी पहचान होती है। बोले ना, अरे इसमें क्या गंदी बात है भाई? अहमद सर, आप मुझे बताएं, अगर मैं पूछूं आपसे, आपकी डैश आपकी पहचान होती है? नहीं, मेरी डैश इस काबिल है ही नहीं कि पहचान बने। अगर मैं बोलूं कि आपकी डैश एक इंतहाई खूबसूरत डैश है और ऐसी डैश है जिसके बारे में लोग कहते हैं भाई क्या ये हमारी डैश ऐसी है? अगर मेरी डैश ऐसी होती तो खुदा की कसम मेहनत ना करता, घर बैठ के खाता। बस बेटा, बस। बात है भाई, मैं आपको यकीन दिला दूं कि मेहमान मैं हूं। हाँ, वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मैं साथ हूँ, मैं मोहम्मद अहमद साहब और अब्दुल्ला, जिनके वालिद बापडा में। सर, सवाल ये है। सवाल मेरा एक जरूर है यार, मैं इतनी देर से सामने बैठे हुए लोगों को देख रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो टिकटिकी बांध के इनको देख रहे हैं, खुदा की कसम पल के भी नहीं झपक रहे यार, ऐसी क्या खास बात है? हाँ मैं घर तक पहुंच जाता हूँ, ये तो पता ही है तुम्हें। सर मैं हूँ, बस है ऐसा लाहौर का पानी। अच्छा, लाहौर का बहुत अरसे बाद टैंकर के पानी से निजात मिली है और लाहौर के नहर के पानी से नहाया। सारा पानी है, आंखों में पानी मर गया इनके। जिस तरह से सामने से लोग देख रहे हैं, खुदा की कसम, ये तो मैं जानता हूं। मैं बताऊंगा, शो खत्म होने दो तो मैं बताऊंगा कौन कौन देख रहा था। पलके ऐसे हैं, मुझे किसी की परवाह नहीं है। अब्दुल्ला मुझे देख रहा था कि नहीं? अब्दुल्ला जिसके अब्बू आप डर, मैं अपनी गाड़ी के पीछे लिखवाऊंगा मैं अब्दुल्ला की दीवानी हूँ ताकि मेरा बिल कम आए। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद शमीम बेग। शमीम साहब क्या कर लेते हैं? सर मैं प्रोफेसर हूँ। माशाल्लाह, किस चीज़ की? जी सर मैं उर्दू और पाक स्टडी का। उर्दू के प्रोफेसर है, पाक स्टडीज पढ़ा लेते? जी जी। सर ये बताइए, पाक स्टडीज कब से पढ़ा रहे हैं? मैं तकरीबन 6 साल से पढ़ा रहा हूँ। और आपको यकीन है जो आप पढ़ा रहे हैं वो सच है? सर
मैं स्टूडेंट से कहा करता हूँ कि पाक स्टडी में सिर्फ एक ही बात सच है कि मैदानी इलाकों में सख्त सर्दी पड़ती है और सख्त गर्मी पड़ती है। मैं तो बस यही कहा करता हूँ। वेरी गुड सर। और 14 नुकात में से आपको कौन सा नुक्ता याद है? सर बंबई को सिंध से अलग किया जाए। हाँ जी अहमद सर, यही याद रहता है मुझे, सिंध को बंबई से या बंबई को सिंध से अलग किया जाए। शमीम साहब सवाल पूछ के खत्म करते हैं आज महफिल। सर मेरा सवाल है सर अहमद साहब से कि सर आप हर ड्रामे में नसीहत करते हैं, एक मुझे भी नसीहत कर दें, मेरी मिसेस भी साथ है इसलिए हाथ से कीजिएगा, और साथ सर ताबिश साहब को भी कोई नसीहत कर दीजिए प्लीज। सर आपका ये ना होगा। मुझे आप नसीहत ना करें, आप एहतियातन मुझे वसीयत कर दें। नसीहत करें उन्हें, अब उनके पास नसीहत का टाइम है। हाँ, मगर ये कि मैंने नसीहतें सारी ड्रामे में कर दी, खुदा की कसम मेरी जेब में एक भी नहीं है। बहुत अच्छी बात। हाँ सर, अगर अब लाइफ का निचोड़ अगर किसी को देना हो कि अब तक ये सीखा है बस, बड़ी उम्र में, एक उम्र में पहुंचकर खास तौर पे आदमी कहता है यार सब छोड़ो, बस ये एक बेसिक है, टीवी राइटर ना बनना। टीवी राइटर ना बने, दीवारों पे लिखें, फिर क्या करेंगे? कहीं पे लिखें आप, वो दवाइयों का इलाज, दवाखाने का पता, काले जादू का इलाज, मोटापे का, हाँ सब चीज, मगर राइटर ना बनना। क्यों सर? टेलीविजन पे नहीं बनना। इज्जत नफ्स खो जाती है, काम अच्छा नहीं होता, क्रिएटिविटी मर जाती है। इज्जत नफ्स तो आप समझें कि आपकी गई। अच्छा। हाँ है ही नहीं, और जो आप बहुत मेहनत से कुछ लिख के लेके भी जाएंगे तो सिवाय जिल्लत और रुसवाई के और कुछ नहीं मिलेगा, और उसके बाद आप वो चीज़ टीवी पे देख रहे होंगे, वो आपका आइडिया किसी और से लिखवा के उसको भी ऑनर कर देते। अच्छा, ये वो शख्स कह रहा है जो इंडस्ट्री का एक मायनाज राइटर है, रेवर्ड, मतलब जिसकी इज्जत है बहुत ज्यादा, हम तो आपको स्टार राइटर मानते हैं। तो अपनी नजरों में थी। किसमें थी? अपनी नजरों में तो थी, ठीक है, अब नहीं है, एज ए राइटर नहीं है। अच्छा, कल मैं एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, एंग्री यंग मैन, जो बनाई गई है सलीम जावेद की जोड़ी पर। सलीम जावेद राइटर्स थे, 28 में से 22 हिट मूवीज दी हैं उन्होंने। वो बताते थे कि यार हमारी भी इज्जत नहीं थी, मगर हमने छीन ली। जब पहला पोस्टर लगा जंजीर का, जंजीर एक बहुत हिट फिल्म थी इंडिया की, अमिताभ बच्चन की पहली कामयाब मूवी थी, वो सलीम जावेद की पहली हिट भी थी शायद। तो जब उसका पोस्टर लगा ना, तो लिरिसिस्ट का नाम था, गाने लिखने वालों का, मगर मूवी लिखने वालों का नाम नहीं था, स्क्रिप्ट लिखने वाला नाम नहीं था। तो इन्होंने पूरे शहर में अपने स्टैम्प बनवा के हर पोस्टर पे अपना नाम छपवा दिया, और कभी हीरोइन की नाक पे छप गया, कभी पेट पे छप गया, कभी किधर, सलीम जावेद सलीम जावेद। पूरे शहर में हंगामा हो गया, यार क्या है कि सलीम जावेद हैं कौन? तो उन्होंने अपनी शोहरत इस तरह से छीन ली, और वो एक वक्त आया कि वो एक्टर अमिताभ बच्चन से भी 1 लाख रुपए ऊपर एज अ राइटर लेते थे, और लोग उन्हें देते थे। तो हाँ बिल्कुल वो। लेकिन सर यहाँ ये, अच्छा खलील रहमान कमर साहब का जिक्र खैर हो जाए, वो तो कहते हैं कि मैं तो ले लेता हूँ। देखिए जिस तरह का वो काम करते हैं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि ज़ाती ज़िंदगी में वो क्या करते हैं। क्वालिटी ऑफ वर्क की बात, क्वालिटी ऑफ वर्क की बात कर रहा हूँ, और मेरा अभी तक ये मानना है कि खलील रहमान कमर से बेहतर डायलॉग्स कोई नहीं लिख सकता ड्रामे के लिहाज से। बिल्कुल, ड्रामे के एतबार से सही बात। That takes nothing away from that. अच्छा, बीच में अहमद साहब ने टिकटॉक भी बनाना शुरू की। जी, हुआ ये था कि टिकटॉक बनाने, जब वो कैरेक्टर मैंने प्ले किया था टिकटॉकर का, तो मुझे अकाउंट बनाना ही पड़ा था। सही है, जाहिर बात है। और उस पे जो फॉलोइंग आना शुरू हुई, बहुत क्रेजी फॉलोइंग थी। हाँ। और आखिर में तो फिर मेरे, जब बेटियां कर रहा था या औलाद कर रहा था, तो कुदसिया मेरे साथ एक लड़की थी, जी, जो मेरी वो वाली बेटी, वो बहुत पॉपुलर थी टिकटॉक पे। तो उसके साथ मैंने फिर टिकटॉक्स बनाए, तो उसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा आ गई। तो फिर मुझे पैसा भी आना शुरू हो गया। हाँ, फिर मैंने कहा चलो भाई बनाते रहते हैं। फिर एक दिन शर्म आ गई, क्योंकि वो किसी ने लिखा, बड़े मियाँ पैर तेरे कब्र में है, तू टिकटॉक बना रहा है, शर्म कर ले। बस वो दिन मैंने, सर आप छोड़ बहुत जल्दी देते, अच्छी खासी टिकटॉक चल रही थी। बस भैया अब वही ज़माना है जब लंबी छोड़ने का वक्त। अरे वो नहीं छोड़ने की बात कर रहा था, काम छोड़ दिया आपने, अच्छी खासी टिकटॉक बना रहे थे आप, बनाते रहते, आपको क्या परवाह? नहीं, पैर कहीं भी हो। पैरों से आप डर गए। और देखे जो हकीकत तो थी। हाँ बिल्कुल। तो इसमें शर्माने की क्या बात थी? बिल्कुल सही बात थी वो, इसीलिए तो डिलीट कर दिया अकाउंट।
अहमद सर गेम है नजरबंद। इसमें आपकी आंखें थोड़ी देर के लिए, अब पूरा वो तो करते ही हैं टीवी पे, आपकी आंखें हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे। अच्छा ठीक है, आप ये मास्क खुद पहनेंगे और फिर यहाँ पर कुछ तस्वीर आ जाएंगी। उम्मीद तो नहीं है, हमेशा फेल हुए हम हर इम्तिहान में। नहीं बहुत अच्छा, आज तक ऐसा हुआ नहीं कोई नाप पहुंचाओ। अच्छा जी, चलिए, बहुत कामयाब लग रहे हैं आप, दिखाइए। बहुत शुक्रिया। वाह, बस अब मेरे ऊपर छोड़ दो सर। चीज है, खाने पीने की चीज है, ताल्लुक तो है। तुम्हारी बात से लग रहा है जूता होगा। उससे भी ताल्लुक है, कई लोग जूते तक भी पहुंचा चुके हैं इसको। अक्सर हुकूमत में आने के लिए इसका जूते से ताल्लुक बन जाता है। यार हुजूम में घिरी रहती है, हुजूम में अकेली। सर इस बात से तो मुझे हरीम शाह याद आ रही। नहीं 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 नहीं, नहीं। लेकिन सच बात यह है, हरीम शाह के पास भी ये है। अल्लाह रहम करेगा। शोहरत है? शोहरत या बदनामी? नहीं नहीं, इससे ये दोनों चीजें आ सकती हैं। माशाल्लाह। यार आपने बहुत कोई बहुत कमाल चीज है सर। ये कमाल चीज पूछी आपने। ये ऐसी है कि हर आदमी की आइडेंटिटी भी होती है। ये क्या आपकी ये क्या है, लोग पूछते हैं आपकी क्या है, आपकी क्या है। हाँ पहचान होती है आपकी, आपकी डैश आपकी पहचान होती है। बोले ना, अरे इसमें क्या गंदी बात है भाई। अहमद सर आप मुझे बताएं, अगर मैं पूछूं आपसे, आपकी डैश आपकी पहचान होती है? नहीं, मेरी डैश इस काबिल है ही नहीं कि पहचान बने। अगर मैं बोलूं कि आपकी डैश एक इंतहाई खूबसूरत डैश है और ऐसी डैश है जिसके बारे में लोग कहते हैं भाई क्या ये हमारी डैश ऐसी है। अगर मेरी डैश ऐसी होती तो खुदा की कसम मेहनत ना करता, घर बैठ के खाता। आप कहीं और ले जा रहे हैं, ये वो डैश नहीं है, ये डैश है। भाई हमारे जहन में तो एक ही डैश आती है। अच्छा एक बात बताएं। हाँ, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, अभी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और आप देख नहीं पा रहे। अब मैंने रोक दिया, मैं इस्तेमाल नहीं। अल्लाह अकबर। अच्छा एक बात सर, जबान तो नहीं है? जबान है। तो आपकी जुबान, मतलब उर्दू आपकी जुबान है, कितनी खूबसूरत है। हाँ बिल्कुल, मगर बात है ये डैश की कहाँ से ले आए थे तुम? मैंने कहा आपकी डैश आपकी पहचान है, आपकी जुबान आपकी पहचान है। हाँ, नहीं है? बिल्कुल है। कोई हिंट ऐसी नहीं थी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कतन किसी तौर बेहुदा नहीं। आप समझ क्या रहे थे? हैं? आप क्या समझ रहे थे? मैं जो समझ रहा था वो खुल के नहीं बता सकता। आगे चले, निकले चले आ रही है। हाँ। अच्छा सर, जबान मोड़ लेते हैं यूं करके? टेढ़ी कर लेते हैं? हाँ नहीं, कोशिश करके देखिए। ये बहुत, ये कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते। आप सब करके देखें। टेढ़ी नहीं हो रही ना, टेढ़ी मोटी नहीं करनी, टेढ़ी करनी है। क्या चीजें आती है मुझे, मतलब नजर ना लगे बस। दिखाओ भाई अपना। वाह 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 सर, ये बहुत कमाल चीज है। ये मेरे ख्याल तारीखी चीज है, एक चीज है। ये तुम्हारी ऑडियंस जो है ना यार, ये अच्छी नहीं है भाई। ये हो करके ऐसे पहले डरा देती है। ये सब अपने अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अच्छा सर, चीज आ चुकी है। अच्छा हाँ, अब ये घरेलू चीज? घरेलू भी हो सकती है, मगर ये एकदम मतलब ये बस चीज है। ये घर में भी इस्तेमाल होती है, ऑफिस में भी, और अक्सर लोगों ने जलसों में भी हिलाई है। क्या हिलाई है? जलसे में भी हिलाई है। यार वो जलसे में तो जो कुछ भी हिलाओगे पकड़े जाओगे। ये पकड़े भी जाते हैं और पकड़े भी गए। अक्सर लोग हिलाने में पकड़े गए। अच्छा, गहरी गहरी एग्जाम्पल है ये। अच्छा, ये आपने भी किसी हाँ मुल्क की पहचान तो नहीं होती? नहीं, मुल्क की पहचान नहीं होती, मुल्क की पहचान नहीं होती। खाक लहराया? नहीं लहराया है, अभी जब आप देखेंगे बोलेंगे हाँ ये तो लहराया है। पुराने वक्तों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल था, अभी कम कम है। ये तारीखी चीज है और तारीखी चीज है। इसमें कई तारीखी चीजें इनसे पता चली हैं हमें। देखो, मुझे जो कुछ पता चल रहा है ना आज, हाँ, वो तुमसे पता चल रहा है। देखिए मैं एक बात बताता हूँ। हाँ, आपका भी इससे गहरा ताल्लुक है। हाँ, और मैंने भी कई बार इस्तेमाल किया। अल्लाह माफ रखे, मैंने पब्लिकली कभी कुछ नहीं लहराया। नहीं, आपने कुछ नहीं लहराया। हाँ,
कुछ कुछ लोगों ने जलसों में लहराए। हाँ, तो मैं जलसों में कभी गया ही नहीं, तो कहाँ से हो गया, मुझे क्या पता। अच्छा, जिसको जो जो उसको भेज रहा होता है वो इसको नहीं। हाँ? अच्छा, भेज रहा होता जो है, इसको भेजता है वो बंद करता है, जो इसको इस्तेमाल करता है वो इसको खोलता है। यार भाई कोई गंदी बात नहीं है, कोई गंदी बात नहीं है। बेहूदगी की नहीं हो रही है। अच्छा, एक शेर बोलता हूँ, हो सकता है अच्छा शेर है, आपको हो सकता है उससे अंदाजा हो जाए। हाँ। ए नामा भर तू ही बता, तूने तो देखे होंगे कैसे होते हैं वो डैश, जिनके जवाब आते। ए नामा भर तू ही बता, तूने तो देखे होंगे। खत इज द राइट आंसर। अल्लाह अकबर, बच गया बाल बाल। अब उतार दूं? अब उतार दे। तुम पहुंचा के छोड़ोगे मुझे। पब्लिक में लहरा दिया और ये कर दिया, तुमने हद हो गई। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो तुम यार। बाहर निकलते ही मिलेंगे भी तुम। नहीं नहीं मिलेंगे, तो अंदर आते बाहर का मिलते हैं। अच्छा, वक्त में छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना मना कहीं नहीं जाए। आप दोबारा कर लो, मशीन भी नहीं हिली, उनको पता भी नहीं चला कोई आया था। अब सही है, अब सही है, अब सही है, अब सही है। मेरी तस्वीर देख रहे हो तुम, देख रहे हो? अरे वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है इमाद इरफानी। इमाद भाई, वक्त हुआ चाहता है कि आपसे थोड़ा फिजिकल हो जाए। गेम ऐसा है, थोड़ा फिजिकल उसमें एक्टिविटी होगी। इस गेम का नाम है पंचनामा। पंचनामा में मैं और आप अकेले नहीं होंगे, हमारे साथ ऑडियंस मेंबर भी होंगे। हम अपनी अपनी टीम्स बनाएंगे। आप एक बार हंस लो। पैंट नामा मेरे दिमाग में आया। पैंट नामा हम खेल चुके हैं, अब हम पंचनामा खेलेंगे, जिसमें मैं और आप दोनों दो मेंबर्स ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे और एक टीम बन जाएगी हमारी। फिर ये पीछे देख रहे हैं आप, स्कोर बोर्ड आ रहा है, हम एक एक करके अब दोनों टीम मेंबर्स और हम दोनों भी मुकाबला करेंगे। आखिर में जिसका टोटल स्कोर ज्यादा होगा वो पंचनामे का विनर कहलाएगा। वेरी नाइस। ठीक है, तो मैं अपने पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ बंदे। मैं चाहूंगा तुम आ जाओ, अपना मुहित आ जाओ, मुहित जो पंच मारेंगे, जो पंच इनको पंच मारेगा ना, आ जाओ मुहित। और एक और सेलेक्ट कर लूंगा मैं, मुझे बारीक लड़के चाहिए, वो भाई चश्मे वाला। हाँ आ जाओ आप। मेरे पास टोटल एक लड़के के वजन के 2 लड़के हैं। मुहित भाई अब आप भी सेलेक्ट करें। ओके, एक तो एक ग्लासेस, सन ग्लासेस जिन्होंने पहनी हुई हैं। हाँ वो आप ही जिन्होंने सन ग्लासेस पहनी हुई। इनको कोई यहाँ तक पहुँचा दे बेटा जी। दूसरा अब्दुल्ला उमैर को बुला लें। अब्दुल्ला उमैर को बुला दें, आपने कह दिया तो। हाँ जी, लेट द गेम्स बिगिन। हाँ आ जाओ मेरी जान, तुम अकेले क्यों खड़े हो? नहीं आ जाओ, हम में शामिल हो जाओ। आ जाए इमाद भाई। चलो जी, वहां चलेंगे। मैं और आप यहाँ खड़े होंगे, पार्टिसिपेंट्स वहां खड़े होंगे। हम पहुंच चुके हैं सर पंचनामा खेलने। इमाद भाई मेरे साथ मौजूद हैं 2 तरोताज़ा लड़के, आपके साथ भी मौजूद हैं 2 तरोताज़ा लड़के। सबसे पहले आप अपनी टीम में से किसको बुलाएंगे? कौन ओपन करना चाहते हैं उस पर? आप आ जाए मेरे भाई, इधर आ जाए। क्या नाम है आपका? जैन। जैन, जैन आप पंच मार लेंगे इसको? जी सर। की बात है? यस। पंच मारो और इसको पता ना चले। बहुत अच्छा पंच मारा जैन ने। ओपनर ने काफी रन बनाए हैं। 585, 585। वाह, बहुत अच्छा मारा जैन आपने। लग नहीं रहा था आपके अंदर से इतना निकल आएगा। मैं दावत कलाम दूंगा अपने खिलाड़ी को। आइए भाईजान। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? इसमें बताइए। तस्नीम। तस्नीम भाई, इसको ऐसे मारें कि जैसे उन्होंने मारा था। सही है, पूरी जान लगा दें। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तस्नीम भाई ये 78 आया है आपका स्कोर टोटल। दोबारा दे दूं आपको? क्यों? दावत 1 डाउन हमारे। आइए सर, घबराए हुए लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, कर लेंगे ये? जी सर। आपको क्या लग रहा है, जैन को बीट कर देंगे?
कोशिश तो पूरी करेंगे सर। लाई घूसा ऐसा मारिए इसको। आप दोबारा कर लो, मशीन भी नहीं हिली, उनको पता भी नहीं चला कोई आया था। अब सही है, अब सही है, अब सही है, अब सही है। देखो तस्वीर देख रहे हो, तुम देख रहे हो? अरे मीटर फुल कर गया वो लड़का। मैक्सिमम इनको बीट करने के लिए जी मैं बुलाने जा रहा हूं। कैसे हैं भाईजान? कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, हम हार चुके, अब हमें कोई नहीं जितवा सकता। हम ही हार चुके, वही हार चुके। वाह, कॉन्फिडेंस अच्छा है आपका भाई। देखना ये आपको ना मारे। चला चला, बहुत मुनासिब भाई। तस्मीम भाई देख रहे हो आप? 284। नाइस। टोटल स्कोर कितना है मेरा भाई? हटना अपना जहन हटना। 362 मेरा है, 1584 आपका है। हाँ जी। मैं जिंदगी लगा दूं, हाँ जी, तब भी मैं आपको हरा नहीं सकता, लेकिन तब भी मैं चांस लूंगा। चलें, ठीक है? अगर मैंने 9, इमाद भाई पहले आप मारे ताकि पता चल जाए टोटल आप लोगों का बना क्या है। अच्छा मारे आप दोनों इधर आ जाओ, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। चलें जी, गुड टू गो। यस, अल्लाह करे जहन से कम। अरे यार आप लोग तो हल्के भी मार रहे हो, इतना ज्यादा जा रहा है यार ये। चले, ट्रिपल सेंचुरी बुरी नहीं है। कुछ शिकायतें मत करो, कान में बोले यार सही लगता नहीं हमारे साथ नाइंसाफी हुई। कुछ कोई नाइंसाफी नहीं हुई आपके साथ। 305। चले इमाद भाई, अगर बीट करना है मुझे, अगर आपको बीट कर गया, कम से कम फेस सेविंग हो जाएगी। फेस सेविंग हो जाएगी। मैं रोज दलील हो के थक गया हूं इस गेम में। मेरे हाथ पे कुछ पड़ के फूक दो, मुझे पकड़ लो, मैं मारने वाला हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल। मैंने देखा है कुछ भी नहीं हुआ, कुछ खास नहीं हुआ। चले, डबल सेंचुरी। मैंने इसलिए अच्छा नहीं मारा, मेरे लड़कों का दिल दुखता कि हम इतने कमजोर हैं और वो मैं इतना स्ट्रांग हूँ। इमाद भाई एज यूजुअल वेरी वेल प्लेड। आइए, वेल प्लेड जी। आइए इमाद भाई, वो आ जाएगा। इमाद भाई, जाने से पहले एक चीज मेरे मुशाहिदे में आई कि आप एक बार चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे। मतलब मैं एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। क्या था, कैसे पकड़े गए और किस तरह का इम्तिहान था? इम्तिहान मेरे ख्याल में फिजिक्स का था या केमिस्ट्री का था। उसमें तो बनती है भाई। सीरियसली, हाँ। और ऑब्वियसली कख पड़ा नहीं हुआ था, और इम्तिहान वाले दिन जिसमें आप अपना वो गत्ता लेके जाते हो, उस बैग के अंदर पूरी बुक फाड़ के रखी हुई थी, और मेरे ख्याल में मुखबिरी हुई थी मेरे खिलाफ। किसी ने खबर पहले लीक कर दी थी। हाँ जी, टीचर को। अच्छा। क्योंकि टीचर ने आके डायरेक्ट वो देखा है। मैं ये ज़िंदगी में पहली बार ये याद शेयर कर रहा हूँ। उस वक्त तो बहुत ट्रॉमेटिक था। प्रिंसिपल टीचर्स के सामने बेइज्जत होना और फिर घर में बेइज्जत होना, लेकिन मेरे ख्याल में वही लाइफ एक्सपीरियंस है। लाइफ एक्सपीरियंस है, और आपकी पेन ही आपको बनाती है। तो पेनफुल था, लेकिन अब उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो मेरे ख्याल में कुछ गलत नहीं किया था। वो सब्जेक्ट्स ही इतने रूखे सब्जेक्ट्स हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो और क्या, थोड़ी बहुत बूटियाँ ही तो रखी हुई थी। इल्मी तो देख रहे हैं, तो देखे रखा हुआ है अपने पास। आप टीचर से कहते हैं मैडम मैं कोई गलत कर रहा हूँ, मैं किताब ही तो पढ़ रहा हूँ। एग्जैक्टली। और जो किताब में लिखा है वही उधर से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। हम सबको चाहिए कि हम चीटिंग के खिलाफ जो ये लोग मुहिम चला रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ मुहिम चलाएं। चीटिंग को होने देना चाहिए। बिल्कुल। लोग इल्मी तो हासिल कर रहे हैं, चाहे वो पर्चियों से करें या बूटियों से। हाँ जी, इल्म होता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच इमाद भाई, आप हंसना मनाए में आए, बहुत मजा आया आपसे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ताबिश। मैं बहुत देर से आना चाह रहा था और आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। आपने जिस तरीके से कंडक्ट करते हैं हर चीज़, और जिस तरीके से आपने आज ये शो कंडक्ट किया, माशाल्लाह। थैंक यू सर। थोड़ा सा स्किल मुझे भी दे दें। मैं पहले खुद पूरा इस्तेमाल कर लूँ इसका, खुद पूरे पैसे कमा लूँ, फिर मैं बांटूंगा। ठीक है। जाने से पहले इमाद भाई मैं करता हूँ कमाल की बात। जी। कमाल की बात आज की कुछ अजीब सी है, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसी बात करनी पड़ रही है, क्योंकि मैंने मुशाहिदे में देखा कि जब भी कोई जदीद चीज़ आती है, कोई नई चीज़ आती है, तो उसके साथ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। जब पाकिस्तान के अंदर वेस्ट यानी हमारे रीजन के अंदर वेस्टर्न कमोड्स आए, तो बहुत अरसे तक लोगों को यही पता नहीं था कि इस पर बैठना कैसे। आज भी अगर आप पब्लिक टॉयलेट्स में जाएं तो उनकी हालत ऐसी होती है जैसे लोगों को लगता है कि हमारे बाद ये कभी इस्तेमाल नहीं होंगे।
देखिए, बाथरूम साफ करना उतना ही ज़रूरी है जितना अपने आप को साफ रखना। इससे अंदाज़ा होता है कि सोसाइटी आपके पब्लिक टॉयलेट से, आपके बाथरूम इस्तेमाल करने के अंदाज से ये साबित होता है कि आप कितने महज़्ज़ब हैं। तो आज से ही अपना बाथरूम साफ रखिए। कुछ लोगों को ये बात बहुत मज़ाहिया लगेगी, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे एज अ कौम बाथरूम एटिकेट्स बहुत बुरे हैं। बाथरूम साफ रखिए जिस तरह आप अपने मुल्क को साफ देखना चाहते हैं। 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। इमाद भाई, 12 बजे आप जैसा फिटनेस फ्रीक, इतना फिट आदमी क्या करता है? रात के सो जाता है, पढ़ता है, नेटफ्लिक्स देखता है, या बस कुछ नहीं करता? विंटेज क्रिकेट देख रहा होता है यूट्यूब पर। विंटेज क्रिकेट देख रहे होते हैं, पुरानी वकार यूनुस के रन अप, 70s, 80s, 90s, द गोल्डन एरा। ये अच्छी बात की आपने, बड़ी लेट हुई है बात। आपने कभी नोट किया 70s और 80s के क्रिकेटर्स छोटी उम्र में भी कितने अंकल लगते थे? देखा है आपने? बड़ी बड़ी मूंछें, गंजे। और 70s और 80s में बैटिंग स्टांस भी थोड़े से डिफरेंट हाँ, ऐसा लगता था बस खड़ा नहीं होना चाहते। जी यार, यूं करके, यूं करके टेढ़े। और बॉलर भी अजीब, और फील्डिंग तो ऐसा लगता था करना ही नहीं चाहते। और ग्राउंड कोई 200 मीटर के, हाँ, बड़े बड़े ग्राउंड, लेकिन मजा आता था। ओह, ऐसी गोल्डन एरा, गोल्डन। ख़वातीन और हज़रात, 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।